अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों से जो है वो उसके साए के नीचे होंगे। तो आज जिस वीडियो को हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुक़द्दस रमज़ान का महीना है, इसलिए उसी टॉपिक पे हम वीडियो देखेंगे उस पे रिएक्शन करेंगे। वो असल में हम जो ये रोज़े रखते हैं उसके इंसानी बॉडी पे साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन बीमारियों के लिए इन रोज़ों में रोज़े अगर बंदा रखे तो किन किन बीमारियों की रोकथाम बॉडी करती है और कितनी इसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत, क़ुव्वत बर्दाश्त और कितना इंसान मजबूत होता है, इस हवाले से वीडियो है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान एक ऐसा बबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बेहद अजर व सवाब है। एक तरफ जहां रमज़ान के रोज़े हमें गुनाहों से पाक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इसके बहुत से जिस्मानी फ़ायदे हैं जिनका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि काश पूरे साल ही रमज़ान होते। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जिसने इबादत के साथ साथ इसमें साइंसी फ़ायदे भी रखे हैं। आज हम आपको नाज़रीन रमज़ान के उन साइंसी फ़वाइद के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ़ हैं। हाल ही में हुई दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रमज़ान के 30 रोज़ों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के ख़तरे बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान योशिनोरी असोमी को 2016 में मेडिकल में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से हमारा शरीर बेकार और अलग अलग तरह की बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसे उन्होंने ऑटोफेगी का नाम दिया। डॉक्टर योशिनोरी असोमी ने अपनी रिसर्च में बताया कि ऑटोफेगी का ये प्रोसेस जब शुरू होता है जब कोई इंसान 12 से 14 घंटे तक लगातार भूखा रहता है। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान भूखा रहता है तो शरीर एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमारी पैदा करने की वजह बनती हैं। डॉक्टर योशिनोरी असोमी के मुताबिक जब आपका जिस्म भूखा रहता है तो उस भूख की शिद्दत की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले खुलिये और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें ज़ख्म हो जाते हैं। ऐसे में जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका शरीर इन कमज़ोर सेल्स को खा जाता है और इनकी जगह नए सेल्स आपके शरीर में आ जाते हैं। और जब ये अमल कई दिनों तक चलता रहता है और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हो तो आप में मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। योशिनोरी असोमी से जब लोगों ने पूछा कि उन्हें कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर साल में आप 20 से 25 दिन भूखे रहते हो तो आप कैंसर समेत दीगर कई जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहोगे। और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि रोज़ा 12 से 14 घंटे का होता है जिसमें ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है, और हमारे शरीर में ऑटोफेगी का ये प्रोसेस पूरे 1 महीने तक चलता रहता है, जिसकी वजह से नाज़रीन होता ये है कि पूरे साल भर के जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। और 30 दिन के रोज़े रखने से हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, मानो जैसे एक नया और साफ़ सुथरा शरीर मिल गया हो जो बीमारियों से पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हर मुसलमान पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म इन अल्फाज में दिया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 183। और इसके बाद नाज़रीन रोज़ा रखने की हिकमत इन अल्फाजों में बयान फरमाई, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 184। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए, और आज मुझे इस हदीस पाक की भी समझ आ गई
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادات کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں اس رب کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان جیسی مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے مل کے ویڈیو دیکھی اور اس میں ہمیں کتنا نالج ملا، ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اصل میں ایک تو روحانی فیض جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ملتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ نور کی بارش کرتا ہے انسان پہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کو بخش دیتا ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں دیکھیں کہ اتنا ہمارے دین میں اتنا حضور پاک نے اتنا ہمیں مطلب کہ اتنے فائدے ہیں ہمیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے باڈی کی، اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو عبادت بھی ہو جاتی ہے، پرہیزگاری بھی، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کی باڈی کو بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا سکون اور کیا مل سکتا ہے انسان کو کہ انسان ایک تو روزہ رکھے، عبادت بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے، اور انسان کے جسم میں کوئی باڈی میں بیماری بھی نہ رہے، حتیٰ کہ کینسر تک جس کا علاج ابھی تک کوئی کمپلیٹ کوئی سٹرونگ جو ہے وہ دریافت نہیں ہوا، اس کو بھی باڈی ختم کر دیتی ہے۔ ختم کیسے کرتی ہے کہ جب باڈی کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی تو جو برے سیلز ہوتے ہیں، بیماری والے سیلز ہوتے ہیں، جسم ان کو کھا جاتا ہے، باڈی ان کو کھا جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو چیزیں فرض کی ہیں ان کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں اور انسانی جسم کے لیے بھی فائدے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ہم ان کو نہیں جان سکتے اور نہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی سکون سے رہ سکیں اور آخرت میں بھی سکون سے رہ سکیں۔ اور اسی طرح دوستو، رمضان کے اس مہینے میں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، اور چند روزے رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشیاں بکھیرتا رہے مسلمانوں پہ، عالم انسانیت پہ، غموں کو اٹھا لے۔ اور دیکھیں کہ سب سے جو بڑی چیز کہ سائنس نے آج 1400 سال کے بعد اس بات کو انہوں نے ریسرچ کیا کہ روزوں کے کیا فائدے ہیں انسانی باڈی پہ، لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہم پہ فرض کر دیے کہ تم تو نہیں جانتے، لیکن تم پہ فرض کر دیے کہ اگر تم نہیں بھی جانتے تو تم رکھو گے، کیونکہ ساری باتوں کا علم نہیں ہے انسان کے پاس، یہ اللہ اور اس کا نبی خوب جانتے ہیں کہ انسان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اس لیے ان پہ فرض کر ڈالو تاکہ دنیا میں اور آخرت میں ان پہ کرم ہو سکے، ان کے جسم محفوظ رہ سکیں، ان سے گناہ اٹھا لیے جائیں اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کتنا مزیدار اور کتنا حسین دین ہے ہمارا، کتنا حسین اور خوبصورت دین مذہب اسلام ہے ہمارا۔ اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔